Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस 11/11 मैजिकल पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स 11/11 जो पोर्टल है जो नवंबर महीने में आने वाला है, सो 11/11/2022 आपके लिए क्या मायने रखता है और इसके बाद क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो 11/11 नंबर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 11/11 नंबर इज़ ऑफ कोर्स यू कैन से इट्स लाइक अ बैलेंस, इट्स अ ट्विन फ्लेम नंबर और ये एक मास्टर नंबर होता है। और अगर आपको फ्रिक्वेंटली 11/11 दिखाई देता है, इसका मीनिंग भी यही है कि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है इस यूनिवर्स की गेट से, ठीक है, पूरी तरह से कनेक्टेड है, अलाइंड है और डेफिनेटली आपको राइट टाइम में ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो 11/11 इज ऑल्सो द यू कैन से द नंबर फॉर बैलेंस, हार्मनी एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस मेंटेन होगा एंड डेफिनेटली यू कैन से दैट लाइक दैट अगर कुछ परेशानी चल रहा था, अगर आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पे भी होगा। सो लेट्स सी इनटू ब्रॉडर डिटेल्स। ब्रॉड डिटेल्स में हम देखेंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। ठीक है, सो ये 11/11 पोर्टल के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। ये 11/11 पोर्टल के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो व्हाट इज़ कमिंग सो द फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी की ही ऊपर संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा आप 11/11 के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका लोगों के प्रति और दया की भावनाएं जागे और आपकी इंट्यूशन, आपकी जो गट फीलिंग्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके साथ देता हुआ दिख रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ डेंजर भी आएगा तभी भी आप उसको पहले से ही मेजर कर लोगे, पहले से ही आप उसको जान पाओगे। डेफिनेटली आपके मूड स्विंग्स भी पॉसिबल है। कोई केयरिंग सेंसिटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र आपकी गाइडेंस दे सकते हैं एंड डेफिनेटली विल बेनिफिट। ठीक है, आपको बेनिफिट मिल सकता है आफ्टर 11/11। हो सकता है कि कुछ लोग का आपका माँ बनने का चांसेस भी है अगर आप एक फीमेल है तो। ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास है द हैंग्ड मैन। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है हैंग्ड मैन, द पाइसेस। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। 6, 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। ठीक है, एंड 12 ऑल्सो। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा मोड़ लेने वाला है। ठीक है, जो इंसान आपको कमिटमेंट के लिए बिल्कुल डिनाई कर दिया था, बिल्कुल आपको बोल दिया था कि नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन माई लाइफ, ठीक है, और वो भाग रहा था या भाग रही थी कमिटमेंट देने से और आप उसके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे थे,
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उल्टा केस होगा अभी, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है। कैसे? यहाँ पे उस इंसान को आपकी याद काफ़ी गहराई में आएगा। कुछ ऐसे मेमोरीज भी आपके सामने आ सकता है जहाँ पे वो आपको खुशियाँ दे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि बचपन की वो यादें आपको और ताज़ा हो जाए। बचपन में आपकी ज़िंदगी किस तरह से था और अभी किस तरह से है, आप शायद कंपेयर भी करो। दूसरा चीज़ है, आप रियलाइज़ भी करो कि बचपन में जो पॉसिबल था अभी शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन बचपन में जो पॉसिबल नहीं था अभी वो पॉसिबल है। तो शायद आप अपने पास्ट में फ्लैशबैक में चले जाओगे और कुछ चीज़ों को और गहराई से रियलाइज़ करोगे कि येस इट्स नीडेड नाउ। हम अपने बचपन में ही नहीं रह सकते। आपको ये भी समझ में आएगा कि येस इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन माई करियर राइट नाउ। हो सकता है कि आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल आप और भी लाइब्रेरीज विजिट करो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है। और अचानक, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब आपकी जो मनी रिलेटेड मैटर्स है, आपको वहाँ पे भी देखोगे कि फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आपका अटेंशन और फोकस, ठीक है, बहुत बढ़ रहा है। किसी के साथ आपका एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो रहा है, नए संबंध बन रहे हैं। बिजनेस क्लाइंट्स के साथ भी बन सकते हैं, घर वाले के साथ भी अच्छा खासा रिश्ता हो रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको कुछ घटनाएं ऐसे ज़रूर होंगे जिसके बाद आपकी और तजुर्बा बढ़ेगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स की वजह से कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, लेकिन आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और डेफिनेटली आई डू बिलीव आपके थर्ड आई चक्र, जिसको बोला जाता है अजना चक्र, वो भी काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा था, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, ओके, हो ऑलरेडी, और भी आपकी जो सिक्स सेंस है, इंट्यूशन है, गट फीलिंग से आपको मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। कहीं ना कहीं पे आपको और स्ट्रॉन्ग बनते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड आ वेरी यंग एनर्जेटिक पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, जो काफ़ी पैशनेट है, जो काफ़ी यू कैन से रेवोल्यूशनरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनको एक रिबेलियन की तरह भी आप देख सकते हो। द रिबेल डेफिनेटली कुछ टॉर्चर या कुछ अन्याय होते हुए देख नहीं सकते, और वो वहाँ पे ही, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी वो अटैक कर देते हैं। इस तरह के इंसान के साथ आपका मुलाकात होना या रीयूनियन होना हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने बॉडी के ऊपर कुछ काम करो, कुछ आप का फैसिनेशन है कि नहीं, मुझे इस तरह का कॉस्ट्यूम्स पहनना है, मुझे इस तरह का टैटू बनवाने हैं, मुझे अपना कुछ किताबों को ख़रीदना है, ठीक है, मुझे अपने जो घर है उसको डेकोरेट करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक नई तरह से, ठीक है, शुरुआत करना है। सो यू विल फाइंड विद द हैंग्ड मैन। कभी भी हैंग्ड मैन का कार्ड ये भी हमें नहीं बताते हैं कि हैंग्ड मैन मतलब ही डिले है। नो, हैंगमैन का मतलब ये भी होता है कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं। इट्स लाइक इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सीरियल तारक मेहता जी का उल्टा चश्मा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे जो इंसान, ठीक है, जो इस पृथ्वी में है, जनरली लोग क्या करते हैं ना, कुछ सही चीज़ों को भी उनको लगता है कि वो गलत है, ठीक है। कुछ परंपरा होते हैं जो गलत है, फिर उनको लगता है वो सही है। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि रोशनी देखो यहाँ पे है, रोशनी यहाँ पे है और आप इस रोशनी की तरफ ही तो जा रहे हो। रोशनी तो ऊपर नहीं है, द सन इज़ ओवर हियर। तो आपका फेस जो है सन को ही, ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर रीचिंग द लाइट। आप एक लाइट की तरफ पहुंच रहे हो, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, आप उसी की तरफ जा रहे हो। एंड आई डू फील दैट यू विल मीट द रियल सोलमेट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शानदार पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। भले ही मैच्योर है आपसे, थोड़ा सा एज में भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान को मिलते ही आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही नहीं, बट आप अपनी ज़िंदगी को एक नए, ठीक है, बनते हुए
become the best version of yourself after meeting this person. ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से क्या हमें कहते हैं. आफ्टर दिस 1111 पोर्टल व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. आफ्टर दिस 1111 पोर्टल व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दिस वन. ओके, वी डू हैव ओके दिस वुमन. ओके, 43, 35 एंड 30. ठीक है. देखो आपके हाथ में किताब है, राइट, एंड यू आर जस्ट फीलिंग स्लीपी. कहीं ना कहीं पे आप शायद बहुत ही इनिशिएटिव लोगे आफ्टर दिस 11:11 कि आपके ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट हो और आप उस मुखौटे के पीछे जो भी इंसान होगा उसको आप जान पाओगे. आपके लिए दिस वन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मतलब ही होता है प्रोटेक्शन. ठीक है, फ्रॉम द हार्मफुल सनलाइट भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है, धूप से हो सकता है, राइट. सो कहीं ना कहीं पे आपके लिए यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आ रहे हैं. ये जो बूंदे हैं, ठीक है, बबल्स है, दीज आर ऑल द सोल्स. ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी जो कार्मिक, ठीक है, आपके जो कार्मिक इफेक्ट है उसको भी आप फील कर पाओगे. कहीं ना कहीं पे आपको, आप जिस विषय को लेके पढ़ रहे हो या उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गेनिंग द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. ठीक है, और आप अकेले खुद नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स की पूरी तरह से सहायता है. और राइट, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ ऐसे इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में जो जिनके फ़ोटो को आप हाथ में लेते हो. शायद ही आपके हस्बैंड है, शायद ही आपकी वाइफ हो, कुछ भी हो. उनके साथ आपका एक मुलाकात ऑनलाइन या फेस टू फेस हो सकता है. एंड डेफिनेटली जिनके लिए आप इतना दिन वेट कर रहे थे, मे बी दिस पर्सन इज मीटिंग यू, ओके, ऑन देयर बर्थडे या योर्स बर्थडे, मे बी. ठीक है, ऑन 11 किसी का बर्थडे हो सकता है. सो मे बी यू विल बी मीटिंग दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, जिनको आप चाहते थे. कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आपने सोच के रखा है, लेकिन आपने उस चीज़ को ब्लैंक छोड़ा है. अभी तक आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किए हैं. कुछ आइडियाज़ आपके मन में था लेकिन आप वर्कआउट नहीं किए हो. तो हो सकता है कि आफ्टर दिस 11:11 पोर्टल, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी ज़िंदगी में. यू स्टार्ट टू फोकस ऑन, ठीक है, मुझे अभी ये करना है, अभी मुझे कहीं पे भी और ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इसी में ही ध्यान देना है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके अंदर जो भी घुटन है, इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, स्कैरी ऑब्जेक्ट्स है, वो सब कुछ निकलने वाला है. ठीक है, और डेस्टिनी यहाँ पे देखो एक 20, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड. और मैं इसको हमेशा डेस्टिनी के साथ ही कंपेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं पे चाहे आपके धर्म, मज़हब कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्री डेस्टाइंड है वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शंस है, वो भी मायने रखेंगे. सो दिस इज़ ऑल. नाउ लेट मी सी विद द क्यूज कि आफ्टर दिस 11:11 पोर्टल आप अपनी ज़िंदगी में क्या रिसीव करोगे. सो यू कैन रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, मेल. ओके, सो सम रिलेशनशिप्स आर वेरी हार्मफुल, तो वो आपके जीवन से आपको डेफिनेटली बाहर लेके जाने वाला है. देखो यहाँ पे भी अम्ब्रेला है, यहाँ पे भी अम्ब्रेला है. सो ऑफ कोर्स दिस मैटर्स अ लॉट कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, यूनिवर्स आपकी सहायता ज़रूर कर रहे हैं एंड प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे है दिस इज़ अ लाइक यस सी हॉर्स. तो सी हॉर्स कहाँ मिलता है? ऑफ कोर्स समंदर की एकदम गहराई में. तो आपको गहराई में झांकने की ज़रूरत है और आप झांकोगे भी. और आपको अगर कुछ मनचाहे काम करने हैं, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो एंड डेफिनेटली विल फोकस. मैंने आपको बताया था आप अपने बॉडी के ऊपर काम करोगे. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू विल ज्वाइन इन योगा क्लासेस और समथिंग, और यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन.
यहाँ पे कुछ टारगेट्स फिलअप होंगे आपके, लेकिन जितना स्पीड से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे लोग उतना ही अपोज आपको कर सकते हैं, ठीक है। लव मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। और रेडियो, एफएम, इस तरह के मीडिया सोर्सेज के साथ शायद आपका कनेक्शन गहरा होगा, या यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.